अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुहेल अंजम एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज एक नई दिलचस्प वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि फ़ार्मिंग करते हुए लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम लोग ज़मीन के अंदर जब फसल लगाते हैं तो उसकी जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं वो क्या हैं। तो देखें, ग़ज़ाई ज़रूरियात हर पौधे की तकरीबन सेम होती हैं। डिपेंड करता है आपकी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसके अंदर कुछ ग़ज़ाई जुज़ियात कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं। तो उस हिसाब से जो है वो आपका दो तरीक़ाकार होते हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि आप मिट्टी का चेक करवा लें। आप जब मिट्टी का चेक करवाते हैं तो मिट्टी के चेक करने के बाद आपको पता चल जाता है कि इस ज़मीन के अंदर किस चीज़ की कमी है, लिहाजा हमें पौधे को क्या चीज़ चाहिए है, उसके मुताबिक जो है वो आप फैसला करते हैं, वो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वही खादें आप इस्तेमाल करते हैं, उससे पौधे की नशोनुमा अच्छी होती है। दूसरा बात ये होती है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि मिट्टी चेक करवाने का आपको नहीं पता, आपकी रसाई यहाँ तक नहीं है, तो उसका तरीक़ाकार यह है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताए देता हूँ। वो बुनियादी जुज़ियात होती हैं पौधे के लिए, जो ज़रूरत होती हैं वो आप जो है वो पूरी करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो फसल अच्छी हो जाएगी। तो आते हैं जनाब वीडियो की तरफ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथ में बेल आइकन भी आएगा, उसको भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी आने वाली इस तरह की नई वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले जो है, हम जब फसल लगाते हैं, डिपेंड करता है कि हमने जब ज़मीन तैयार की है, तैयार करने के बाद हम उसमें डीएपी मिलाते हैं। ठीक है जी, आम मैंने यहाँ पे जो रूटीन देखी है डीएपी, आप बेशक डीएपी मिलाएं, ठीक है, मैं नहीं आपको मना करता, लेकिन उससे पहले आप इसमें गोबर ज़रूर मिलाएं। ठीक है जी, गोबर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल आप कह लें कि गला सड़ा हुआ हो, गोबर हो, कच्ची गोबर ना हो। ठीक है जी, खाद बनी हुई हो उसकी, जब एक साल गुजर जाता है तो उसकी खाद बन जाती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कच्चा जब आप डालेंगे वो मिट्टी के अंदर जाके कीड़ा तो पैदा करेगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपकी फसल को नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर आपको कच्चा गोबर मिला हुआ है तो उसको पकाने का तरीकाकार यह है कि जहाँ पे आप गोबर का एक ढेर लगाते हैं, काफ़ी सारा ढेर लगाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। जब आप मिट्टी डाल देते हैं तो तकरीबन 2-3 महीनों के अंदर अंदर वो अंदर से गल सड़ के आपका जो वो गोबर है, वो कच्चा जो गोबर है वो तैयार हो जाता है, पक्का हैल बन जाता है, गोबर बन जाता है। ठीक है जी, ये एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है आपके ज़मीन के लिए, बुनियादी जो फर्टिलाइज़र है, बुनियादी जो आपकी ज़रूरत है, ये हो गया। दूसरी बात पे आप आ जाएँ, उसके बाद आप डीएपी जब डालते हैं तो डीएपी के साथ आप हुमक एसिड डाल दें। ठीक है जी, हुमक एसिड का क्या फंक्शन होता है ये मैं आपको बताता चलूँ। हुमक एसिड ये है कि जितने भी ज़मीन के अंदर ग़ज़ाई जुज़ियात हैं उनको ये एक्टिव करता है, क्योंकि जब तक उनको एक्टिव ना किया जाए, वो पौधे को ना मिलें, तो लाज़मी बात है आपकी पैदावार मुतासर होगी, आपकी जो फसल है उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होगी, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की। तो इसलिए जो है ये आपके लिए हुमक एसिड डीएपी के साथ डालना इंतहाई ज़रूरी होता है। और जब आप आम रूटीन में डीएपी डालते हो तो वो भी पूरी तरह से ज़मीन के अंदर जाके हल नहीं होता। तो हुमक एसिड ऐसा फर्टिलाइज़र है, इसको हम सॉइल कंडीशनर भी कहते हैं। इसके अलावा इसके और भी नाम है, वैसे सोलेक्स केमिकल वालों का चल रहा है, मेरा ख्याल है ज़ोर आवर के नाम से वो ज़्यादा चलता है हमारे इलाके में, तो वो ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप वो भी इस्तेमाल कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो डीएपी आपने डाली है वो भी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि उस अगर आम रूटीन में अगर डीएपी का आपको रिज़ल्ट 30% मिल रहा है, और हकीकत में मिलता है, तो जब आप साथ में हुमक एसिड डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको 80-90+ % मिलेगा। ठीक है जी, ये इंतहाई ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी फसल लगाएं, मूंगफली के दिन है आप मूंगफली लगा लें, गंदम के दिन है आप गंदम लगा लें, कोई भी फसल लगाएं, ठीक है, उसके नीचे आप जो है वो हुमक एसिड डीएपी के साथ ज़रूर डालें। ये एक बेहतरीन सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र है। दूसरी चीज़ आ जाती है जी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को आपने किधर करना है। नाइट्रोजन का मकसद क्या होता है, पौधे को बढ़ोतरी देता है। क्या देता है जी, बढ़ोतरी देता है। और जो जो पौधे को बढ़ोतरी मिलेगी, पौधे में सरसब्ज़ी शादाब होगा पौधा आपका, उसका जो पत्ता होता है उसमें सूरज की छाँव से ज़ियाई तालीफ़ का अमल ज़्यादा होता है। जितने पत्ते ज़्यादा होंगे इतना ज़्यादा उसका ज़ियाई तालीफ़ का अमल ज़्यादा होगा। तो पौधे तो आपको तो पता है ज़मीन से खुराक लेता है, चीज़ें सारी ज़मीन से लेता है,
सूरज से वो रोशनी लेके जो है अपने पत्तों में खुराक तैयार करता है, इसको हम ज़ियाई तालीफ का अमल कहते हैं। तो वो जो है ज़्यादा तेज़ होता है नाइट्रोजन डालने से। उसके बाद आ जाता है जी फास्फोरस, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जड़ की नशो नुमा करता है, तने को ज़्यादा मजबूत करता है और फिर भरपूर पैदावार के लिए ये आपका एक सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र है, फास्फोरस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आ गई जी पोटाश। अब पोटाश का क्या फंक्शन है? पोटाश जनाब फल के अंदर जो है वो मिठास पैदा करती है। क्या करती है जी? फल के अंदर मिठास पैदा करती है, फल का वज़न बढ़ाती है, फल में शाइनिंग पैदा करती है। ये सारी चीज़ें पोटाश के अंदर मौजूद होती हैं और पौधे के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो ताकत होती है वो बढ़ाती है। ये पोटाश का फंक्शन है। आगे आ जाएं आप, जिंक, एक और फर्टिलाइज़र आ गया जिंक। जिंक का क्या है जी? ऑक्सीजन की जो मतलूबा मिकदार है उसको पैदा करके पौधों की बालिदगी बरकरार रखता है, यानी पौधे को जवान रखता है, तरोताज़ा रखता है, उसको पैदाइशी अमल में ज़्यादा देर तक रखता है, यानी उसको फल देने की जो सलाहियत है उसको ज़्यादा देर तक बरकरार रखता है। ये एक बेहतरीन सोर्स है जिंक जो होता है। मुख्तलिफ कह लें कि ये फर्टिलाइज़र हैं जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ। आगे आ गया जी, एक और चीज़ आ गई जी, बोरान। अक्सर लोगों से आपने ये सुना होगा कि जनाब हमारा जो है वो फल पड़ता नहीं, साथ में जो बूर होता है वो गिर जाता है, छोटे छोटे फूल आते हैं वो गिर जाते हैं, या साथ में छोटे छोटे फल लगते हैं वो गिर जाते हैं। इसके अलावा जब पौधे के साथ फल पड़ता है तो वो फट जाता है या टूट के गिर जाता है, मुख्तलिफ किस्म के उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनका जो सोल्यूशन है वो आप कह लें कि बोरान है। बोरान जो है 12 अवरी का जामन है और बेहतरीन जामन है, ठीक है जी। इसके लिए ये है कि ये सारी जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनकी अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं, अच्छी पैदावार, फल साथ में खड़ा करना चाहते हैं, फल गिरने से बचाना चाहते हैं, तो आप बोरान का इस्तेमाल करें। एक बेहतरीन सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है जी। ये हर फसल के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ आम फसलों के लिए बल्कि आपके जो फलदार दरख्त हैं उनके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। लोगों ने अक्सर घरों में लीमू लगाए हुए होते हैं, आम लगे हुए हैं, किन्नू माल्टे लगे हुए होते हैं, आड़ू लगे हुए होते हैं, खुबानियाँ लगी हुई होती हैं। वो कहते हैं यार गिर जाते हैं, पकते नहीं हैं, बूर गिरता है, पता नहीं मसला क्या है। तो मेरे भाइयों ये बोरान का आप इस्तेमाल करें, ये सारी आपकी प्रॉब्लम जो है इस तरह से दूर हो जाएंगी। आगे आ जाएं जनाब आप कापर पे। तो कापर की ज़रूरत जो है वो क्या है जी? पौधे में होने वाले मुख्तलिफ जो अवामिल होते हैं, एंजाइम्स को मुतहर्रक करता है, जो मुख्तलिफ अवामिल के एंजाइम्स होते हैं ना उनको मुतहर्रक करता है। ये जनाब कापर की जो है आप कह लें कि फंक्शन होता है। ये भी इंतहाई ज़रूरी फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए। अच्छा आगे आ जाएं जनाब, आयरन। आयरन आयरन इंसानों के लिए, ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए भी ज़रूरी होती हैं, पौधों के लिए भी ज़रूरी होती हैं। जब पौधों के अंदर पूरी होगी तो इंसानों के अंदर कन्वर्ट होगी तो इंसानों को भी मिलेंगी। इंसान डायरेक्ट अब आयरन तो नहीं यूज़ कर सकता, इन्हीं चीज़ों से चीज़ें यूज़ करता है। तो खुराक साजी के अमल में जो मरकज़ी किरदार अदा करता है वो क्या होता है जी? आयरन होता है। कैसे? खुराक साजी क्या है कि जब जड़ जो है ज़मीन के अंदर से जितने भी ग़िज़ाई जुज़ियात लेती है, ये जो मैंने ऊपर चीज़ें आपको बताई हैं, बोरान है, कापर है, जिंक है, पोटाश है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, हुमिक एसिड है, ये जब ज़मीन से लेती हैं जड़ें तो पौधों तक पहुंचाने के लिए जो सोर्स होता है, जो ज़रिया होता है वो आयरन का होता है। ये नीचे से ऊपर पत्तों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। इसको हम क्या कहते हैं जी? आयरन कहते हैं। ये पौधे की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको भी मजबूत करता है और उसको खुराक बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ये चीज़ें हैं जनाब। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं इंतहाई ज़रूरी हैं, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी अपनी फसल लगाएं उसको जनाब पेस्टिसाइड जो स्प्रे है वो आप देखते रहें, इसके पे कोई बीमारी ना आए, इस पे जनाब अली कोई फंगस वगैरह ना आए, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करते रहें, ठीक है जी। कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मुख्तलिफ मराइल में मुख्तलिफ स्प्रेज होती हैं, वो आप इस्तेमाल करते रहें और इस तरह से जो है वो आपका पौधा जो है वो महफूज रहेगा बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से। जब इन चीज़ों से महफूज रहेगा, साथ में आप ताकत वाली स्प्रे डालें। ये जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं इनको आप स्प्रे उस पे पौधे पे डालने का जो या पौधे को देने के तरीक़ाकार होते हैं वो मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे आप ज़मीन के ज़रिए भी दे सकते हैं, नीचे डाल लें, ठीक है, उसके बाद आप पानी लगा दें, ये भी तरीका होता है इसको फर्टिलाइज़र देने का। सेकेंडली तरीका ये होता है जब आप पानी देते हैं तो पानी के अंदर आप हल कर लें, पानी के अंदर आप, इसको हम फ्लड करना कहते हैं, फ्लड करके आप दे लें। अगर ये भी आपके पास सोर्सेज नहीं है, फ्लड करने का ज़्यादा तरीक़ाकार ये होता है कि उसमें कह लें कि ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है फर्टिलाइज़र की, ठीक है जी। अच्छा, उससे एक अच्छा लेटेस्ट जो सोर्स आया है वो ये आया है कि स्प्रे का सोर्स है।
स्प्रे के अंदर ये होता है कि आपने इसके अंदर डालना होता है, जो स्प्रे वाली मशीन है उसके अंदर आपने मतलूबा मिकदार डालनी होती है, उसके बाद आपने पत्तों पे स्प्रे कर देना होता है। मेरे दोस्तों, सबसे जल्दी सबसे अच्छा रिज़ल्ट अगर आपने लेना हो तो उसका जो है वो फर्टिलाइज़र पौधों को देने का जो है वे ऑफ सोर्स जो है वो स्प्रे है। तो स्प्रे में जो है वो आपका फर्टिलाइज़र इंतहाई जल्दी पौधों पे पहुंचता है, इंतहाई जल्दी पौधे इसको एक्सेप्ट करते हैं, इंतहाई जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये सारे वो फर्टिलाइज़र थे जो आपकी फसलों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जूँ जूँ आपकी फसलें बढ़ती रहती हैं, इनकी मिकदारें भी बढ़ती रहती हैं। जूँ जूँ छोटे हैं तो इसकी मिकदार थोड़ी रखें फर्टिलाइज़र की, ज़्यादा आपकी पैदावार फसल ज़्यादा बड़ी होगी है तो इसकी पैदावार आपने ज़्यादा कर लेनी है, इसकी जो मिकदार है। तो मिकदार फसल की ज़िंदगी के साथ साथ बढ़ती है। जूँ जूँ उसकी फसल की ज़िंदगी ज़्यादा होगी, आपने इस फर्टिलाइज़र की मिकदार भी बढ़ाते जाना है। तो वैसे हमारे इलाके में मैंने सुना है, हमारे ज़मींदार कहते होते हैं, मैं फील्ड में चूँकि जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो कहते हैं यार ओ भाई असी ना जी पिछले साल DAP 2 बोरियां पाइयां सी जनाब, हाले ना जनाब असा वो इतनी चलियां। मैंने कहा जनाब क्या बात है, पिछले साल 2 बोरियां आपने DAP डाली थी, अभी तक चल रही है, और जनाब रिजल्ट क्या आएगा फसलों का। मेरे भाइयों, इसी वजह से आप लोगों को फसलों का रिजल्ट इतना वीक होता है जिसकी इंतहा नहीं। हमारी ज़मीनें हमारे लिए सोना है, सोना। मैंने पंजाब में देखा है कि 3 फसलें एक साल में आप उस ज़मीन से लेते हो। सोचो उस मिट्टी के अंदर क्या होता होगा। पोठोहार की, हमारे अपर पंजाब की जो ज़मीनें हैं, ये हमारे यहाँ कहते हैं बसा पड़ी हुई हैं, उनमें 6-6 महीने कुछ लगता ही नहीं है, सिर्फ उनकी जो है वो बुआई होती रहती है, यानी उनमें हल चलाते रहते हैं। तो आपको पता है जितनी बार ज़मीन के अंदर हल चलता है, मिट्टी ऊपर से नीचे होती है, तो सूरज की शुआओं से उस मिट्टी के अंदर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पैदा होते हैं जो फसल के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारी ज़मीनें बहुत ज़्यादा ताकत वाली हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो फर्टिलाइज़र बताया है, ये आप बराबर मिकदार में डालें, पौधों की तनासब से डाल लें, जो आपकी फसल है उसके तनासब से डालते जाएं, तो इंशाल्लाह हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपकी जो फसल है वो कम दे, आपको उसकी पैदावार आपको कम दे। इंशाल्लाह अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करते रहेंगे तो अल्लाह पाक की मदद से, अल्लाह पाक की ये देन है, आपकी फसल कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इन सारी जो है मेरी मेहनतों का आप मुझे अजर ज़रूर दें। लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई होती रहे, ये मेरा राइट है। और बाकी जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ना आपको किसी चीज़ की अगर समझ आती है, आप नहीं कर सकते, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, आप मुझसे रब्ता कर लें। रब्ते के जो है बाद में आपको मौके पे आके, आपकी ज़मीनों पे आके मैं आपको बताता रहूँगा कि जनाब आपने ये काम इस तरह से करने हैं। और मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये हॉबी है, मेरा ये मशगला है, मैं ये करता हूँ, और काफ़ी दोस्त इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आप लोग जो करना चाहते हैं वो भी फ़ायदा उठाएँ, ज़रूर इंशाल्लाह आपकी मामनत होगी, आपकी मदद होगी। हम हर जगह हर वक्त आपके साथ होंगे। इस जनाब छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन लोगों को वीडियो जो मेरी अच्छी लगे उसको एक मरतबा से फिर गुजारिश है कि लाइक कर दें, ना पसंद आए तो जनाब डिसलाइक कर दें, ऑप्शन दोनों आपके पास हैं। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम।